हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी के लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों का अध्ययन करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। तो पढ़ते हैं भारतीय संविधान की रचना। भारतीय संविधान की रचना। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय, कौन M.N. रॉय ने 1934 में रखा था। कब रखा था? 1934 में रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है और यह योजना मार्च 1946 में भारत आई थी, जिसमें 3 सदस्य थे। क्या सदस्य थे इसमें? तीन सदस्य थे। कौन कौन से? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पेंथिक लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर। तीसरे कौन थे? A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो है ना, जो मतलब 1946 में जो योजना आई थी उसमें ये 3 सदस्य थे जो इन संविधान सभा के निर्माण में इनका बहुत ही योगदान रहा है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जबकि 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, और टोटल कितने थे? 389 थे। कितने थे? 389। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। जब भारत का विभाजन हो गया, जब है ना, संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? कुल 299 सदस्य रह गए। ठीक है, रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। ठीक है, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। कौन सा सदस्य चुना गया? अस्थायी सदस्य। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग रखी। ठीक है, तेज बहादुर सफरू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। कौन कौन ने? तेज बहादुर सफरू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। जो हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। बाकी सभी रियासतों के सदस्य हैं वो संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी तथा मुसलमानों की संख्या 79 थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33 और मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 79 थी। ठीक है, एक सेकंड। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी चुना गया है। किसको? कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी नहीं, सॉरी, स्थायी सदस्य चुना गया है। अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, तो इन्हें स्थायी सदस्य चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर। सच्चिदानंद सिन्हा को कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्माण पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। कितनी चली? 114 दिन। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा। पूरे संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और बहस कितने दिन चली थी? प्रारूप समिति पर, मतलब प्रारूप कर पर 114 दिन। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अब भारत ने संविधान को
भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। कब किया था अंगीकृत? ध्यान करना, ये डेट आती है 26 नवंबर। क्या 26 नवंबर है, ना कि ना 26 जनवरी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। किसको? संविधान को। और संविधान सभा यानी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। ठीक है, और इसी बैठक में निश्चय हो गया था कि हम 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। किसे चुना गया? भारत को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान का पिता किसे कहा गया है, तो संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा गया है। ठीक है, और पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ई में, कब? 1935 ई में प्रस्ताव की थी। और संविधान सभा के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। कितनी कमेटियां? 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री बी एन राव को नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? बी एन राव को नियुक्त किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज? तो 22 जनवरी 1947 को। और 24 जनवरी 19 गलती हो गई यहाँ पे, 22 जनवरी नहीं है, 22 जुलाई है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को इको भारतीय राष्ट्रगान को अपनाया गया। कब अपनाया गया राष्ट्रगान? 1950 में। कब? 24 जनवरी। जबकि 22 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही दिन अपनाए गए थे। ठीक है, जबकि ना राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं हम। केशवानंद, क्या है? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्ताव को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। क्या माना गया है? संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। 1935 ई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की है। किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, कि संविधान सभा का गठन होना ही चाहिए। कब? 1935 में रखा था किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और अगस्त प्रस्ताव, क्या? अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज्य द्वारा स्वीकार किया गया। कब? अगस्त प्रस्ताव में 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज्य द्वारा स्वीकार किया गया। क्या? पहली बार। ठीक है, तो ये है अगस्त प्रस्ताव। कब आया था? 1940 में। ठीक है, अब संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, क्या? एवं उनके अध्यक्ष। तो समितियां हैं, पहली समिति है हमारी पहली संचालन समिति, तो इसके ना अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरा है संघ संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार से अगली है हमारी प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके ना अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति है संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली है प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगली है तदर्थ झंडा समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष कौन है?
A.N. सिन्हा। कौन है? A.N. सिन्हा। अगली समिति है हमारी मूल, लास्ट समिति है जो मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? जे बी कृपलानी। कौन है? जे.बी. कृपलानी। ठीक है। और भी समितियां हैं। अगली समिति हमारी अल्पसंख्यक उप समिति। उप समिति, तो इसके अध्यक्ष है का? H.C. मुखर्जी। और अगली समिति हमारी प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी? प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति है कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के.एम. मुंशी। अगली समिति है आवास समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? बी. पट्टाभी सीतारमैया। अगली समिति है हमारी सर्वोच्च न्यायालय समिति। तो इसके ना अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है हमारे एस. बारदाचार्य का, एक सॉरी, इसके अध्यक्ष है हमारे यहाँ पर एस. बारदाचार्य। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन है? एस. बारदाचार्य। ठीक है। अगला है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। क्या? भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। अब स्रोत कौन कौन से स्रोत है आखिर, है ना, हमारे संविधान की कौन सी विशेषता कहाँ से ली गई है? ठीक है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है, जो कि प्रावधान था हमारा संघात्मक व्यवस्था और न्यायपालिका की शक्ति और राजनीति की आधारभूत संरचना लोक सेवा आयोग। ठीक है। अब मेन चीज ये है, जर्मनी के संविधान से क्या चीज ली गई है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। ठीक है। पूर्व सोवियत संघ का संविधान से लिया गया है या रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। और अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्लोकन। क्या? न्यायिक पुनर्लोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और अगला लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता। अगला लिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला है उपराष्ट्रपति का पद एवं सभापति और राज्यसभा में सभापति। अगला लिया गया है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति। और अगला लिया गया है राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। क्या? सर्वोच्च समादेश। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। अब जापान से क्या क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से क्या लिया गया है कि संविधान को विधि द्वारा स्थापित कैसे चलाया जाए या कैसे प्रक्रिया की जाए। कनाडा के संविधान से लिए गए सरकार की संघीय व्यवस्था। दूसरा है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। और अगला है संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या 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 लिया गया है? तो 7वीं अनुसूची की संवैधानिक सूची। और अगला है प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और केंद्र राज्य संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं ये लिए गए हैं। निर्वाचन मंडल लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है। निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति। क्या? निर्वाचन की पद्धति मतलब वही चीज है। ये कहाँ से लिया गया है? एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो निर्वाचन की पद्धति भी ली गई है। और का लिया गया आयरलैंड से कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन भी कर सकेगा। और ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? तो संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश के संविधान से। और भी लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। क्या क्या लिया गया है? तो पहली तो क्या है? संसदीय प्रणाली। दूसरी है एकल नागरिकता। अगली है विधि का शासन। अगली है विधि निर्माण की प्रक्रिया। अगला है
संसदीय विशेष अधिकार। अगला है चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। और अगला है द्विसदनीय व्यवस्था। कहाँ से ली गई है द्विसदनीय व्यवस्था? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला है अपना दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यहाँ से क्या क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका का के संविधान से हमने ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या ली है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अब है हमारे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल का। स्वतंत्र भारत यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय कौन कौन से मंत्रिमंडल था और कौन कौन से विभाग थे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जी। आते हैं उनके स्वतंत्रता के समय कौन से प्रधानमंत्री थे, या स्वतंत्रता के समय कौन से गृह मंत्री थे, पूछे जाते हैं ना। तो ये सब चीज़ें लेकर आए हैं हम। ठीक है, तो 1947 के समय, ठीक है, मंत्री और उनके विभाग। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू मंत्री, जो कि प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं गृह। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, तो अगला है हमारे सरदार बलदेव सिंह। क्या? सरदार बलदेव सिंह, जो कि रक्षा मंत्री थे। और अगले थे हमारे भीमराव अंबेडकर, जो कि विधि मंत्री थे। को विधि मंत्री और कानून मंत्री भी यही भीमराव अंबेडकर ही थे। ठीक है, अगले मंत्री हैं हमारे मौलाना, क्या लिखे जी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो कि शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कब? स्वतंत्रता के समय का, 1947 के समय। ठीक है, अगले हैं हमारे जॉन मथाई। क्या? जॉन मथाई, जी रेलवे व परिवहन मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। और बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और रफ़ी अहमद किदवई, क्या? किदवई संचार मंत्री थे। और आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। ठीक है, अगले हैं हमारे बी एन गाडगिल। का? बी एन गाडगिल कार एवं खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है, सी एच भाभा जो वाणिज्य मंत्री थे। और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। कौन? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संसद को। किसको? संसद को। संसद में पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो हम संसद में पढ़ेंगे। तो संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। क्या? 79 में है, 79 में है। ठीक है, संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, अब लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या है? यह संसद का निम्न सदन है। क्या? यह संसद का निम्न सदन है। और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। जबकि राज्यसभा में यह संसद का उच्च सदन है। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला अंतर है इनमें, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने हैं? 545। जबकि राज्यसभा में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है या होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा अंतर है, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, एक सेकंड। अगला पॉइंट है हमारा, लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? मावलंकर थे। ठीक है, और जबकि राज्यसभा का पहला सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? राधाकृष्णन। तो लोकसभा के कौन थे? मावलंकर थे, और राज्यसभा के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। किसका? राज्यसभा का। जबकि राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति यही थे सबसे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लोकसभा की 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन द्वारा 84वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें स्पष्ट कर दिया था कि ना 2026 तक, ठीक है, लोकसभा की सीटें 545 ही रहेंगी। और वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया गया। क्या? वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा वित्त विधेयक का केवल 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को कब, कितने दिन तक रोक सकता है? केवल 14 दिन तक रोक सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा इसके जो साधारण विधेयक, राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। कितने महीने तक? 6 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद को बुलाकर संसद को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कहता है। कौन कहता है? लोकसभा अध्यक्ष कहता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? उपाध्यक्ष। यदि यह वरिष्ठतम अधिकारी भी कर सकता है। कौन कर सकता है? वरिष्ठतम अधिकारी भी कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, तथा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयनम। कौन? अनंत संयनम थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष, क्या आम चुनाव वर्ष कब लड़े गए? तो आम चुनाव वर्ष 1951 से 1952 में आयोजित हुए थे। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। का गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, अगला है लोकसभा का कार्य दिवस। क्या? लोकसभा का कार्य दिवस, एक सेकंड। ठीक है, लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक होता है या है। ठीक है, लोकसभा में 3 सत्र में बैठक होती है। पहला बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा मानसूनी सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। अगला है शीत सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बुलाए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, यदि लोकसभा में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, संसद में, तो उसे क्या,
उसकी सदस्यता क्या है, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो 10 दिनों के भीतर ही यह बताना होगा कि किस सदन में रहना है उसे। ठीक है, अन्यथा राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। किसकी? राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान करना यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित है तो वह कितने 10 दिन के उन्हें भीतर ही भीतर बताने पड़ेगा कि हम आके लोकसभा में बैठना चाहते हैं कि राज्यसभा में। और यदि संसद और राज्य विधानसभा की सदस्यता दोनों की लें भी, ठीक है, तो इसमें आप 14 दिन के अंदर अंदर बताने हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में 10 दिन और संसद और विधानसभा में 14 दिन का समय रहता है। इसके अंदर अंदर आप हम बताने हैं कि आप किसके सदस्य बनना चाहते हैं, नहीं तो उसकी सदस्यता को क्या कर देगा, क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा रहा है। कब? 5वीं लोकसभा का। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 बार निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएंगी। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। कितनी है? 84 सीटें आरक्षित हैं। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन कहते हैं? लोकसभा के सदस्य कहते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति सदस्य संख्या का 1/10 होती है। गणपूर्ति कितनी होती है? सदस्य संख्या का 1/10 होती है। ठीक है। प्रारंभ में संविधान में लोकसभा प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। कितनी थी? 500 थी। वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति मनोनीत कहता है। तो 61वें संविधान संशोधन ठीक है 1989 में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। कितनी की जा सकती है? 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा 1976 कब? 1976 ई में हो चुका है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और डेविड आइजनहावर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। किसने दिया? डेविड आइजनहावर ने। ठीक है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया है। तब इसका नाम काउंसिल ऑफ टेस्ट था और स्टेट था। कौन था? राज्यसभा का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। ठीक है। जब है ना इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1900 एक सेकंड 3 अप्रैल 1952 को है ना। और 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदल कर राज्यसभा कर दिया गया। कब? 23 अगस्त 1954 को इस सदस्य का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है। बजट सत्र,
और दूसरा है मानसूनी सत्र, अगला है शीत सत्र। ठीक है, राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है वो 3 सत्र में होती है। बजट सत्र नंबर 1, नंबर दूसरा मानसूनी सत्र, अगला है शीत सत्र। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है और भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन है। क्या, एक वृत्ताकार भवन है भारतीय संसद। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट वास्तुकार सर एडविन यानी लुटियंस के एवं सर हेवर्ड ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। किसने किया था? लुटियन का एडविन लुटियन एवं सर हेवर्ड ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। किसका डिजाइन? भारतीय संसद का। ठीक है, 1912 में किया था। आगे चलते हैं हम। संसद भारत की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में, जो सीट राज्यों में था वो था उत्तर प्रदेश। कौन था? उत्तर प्रदेश। तो लोकसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में थी। कौन से राज्य में थी? उत्तर प्रदेश राज्य में थी। ठीक है, अगला है 80। ठीक है, 80 में है, सॉरी कितनी सीटें थी? 80 सीटें थी। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 7 सीटें थी, 7 सीटें हैं। और राज्यसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश 31 तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 3 है। मतलब उत्तर प्रदेश लोकसभा में भी 80 थी और राज्यसभा में कितनी थी? 31 थी। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। ठीक है, लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे थे। कौन थे? बलराम जाखड़ रहे थे। ठीक है, और लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने वो है नीलम संजीव रेड्डी थे। और लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष GN बालयोगी। क्या? GN बालयोगी जो लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष थे। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। क्या? भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, तो पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र का। संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा भाग है नागरिकता। क्या है? नागरिकता, जो 5 से 11 है। अगला भाग है हमारा तीसरा भाग है जो मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 है। अगला भाग है हमारा नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 तक है। कहाँ तक है? 36 से 51। चौथे भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और सॉरी तत्व हैं, जो कितने हैं? 36 से 51 तक है। और चौथे के काम में मूल कर्तव्य हैं। क्या है? मूल कर्तव्य हैं, जो 51 काम में जोड़े गए हैं। ठीक है, और भाग 5 में है संघ, जो कि संघ है 52 से 151 तक। अगला भाग है 6। छठवें भाग में है राज्य, और राज्य अनुच्छेद है 152 से 237 तक। कहाँ तक? 152 से 237 तक। अगला भाग है 8वां संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, जो 239 से 242 तक। ठीक है, अगला भाग है 14। कौन सा? 14वां संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो 308 से 323 तक है। अनुच्छेद कितना? 308 से 323 तक है। अगला भाग है 15वां। ठीक है, 15वां है जो निर्वाचन आयोग है। 15वें भाग में कौन क्या है? निर्वाचन आयोग है, जो 324 से 329 तक है। ठीक है, अगला भाग है राजभाषा। क्या है? राजभाषा, 343 से 351 तक। अगला 18वां भाग है हमारा आपात उपबंध, जो 352 से 360 तक है। अगला भाग है हमारा 20। कौन सा भाग है? 20, जो संविधान संशोधन है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो 368 में है। कौन से में है? 368 में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ।
ठीक है, एक सेकंड। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, पहली अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, ठीक है। दूसरी अनुसूची है, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। कौन है? वेतन वेतन। दूसरी में, तीसरी अनुसूची में है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है, ठीक है। और चौथी अनुसूची है हमारी, चौथी अनुसूची है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। कौन में दिया गया है विवरण? चौथी में। पांचवी में, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। कौन सी में? छठी अनुसूची में। और सातवीं अनुसूची है हमारी, इसमें सातवीं अनुसूची में है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची है, ठीक है। संघ सूची क्या है? संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन है? संघ में, ठीक है, बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 कितने 97 विषय थे, जबकि अब कितने हो गए? 100 विषय हो गए। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सूची में राष्ट्रीय हित संबंधी होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। कितने थे? 66, परंतु अब वर्तमान में 61 विषय हो चुके हैं, ठीक है। अगला है संबंधित सूची। क्या? संबंधित सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून को ज्यादातर मान्यता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? केंद्र, मतलब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे। कितने थे? 47, परंतु वर्तमान कितने हो गए इसमें सम्मति में? तो 52 विषय होगा, ठीक है। आठवीं अनुसूची, तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 1966 में सिंधी और 1992 में मणिपुरी और नेपाली तथा कोंकणी और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ी गई है। यह भूमि सुधार से संबंधित है। कौन सी? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित अनुसूची है। यह 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? दल बदल कानून से संबंधित। 11वीं अनुसूची, यह पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 29 विषय। 12वीं अनुसूची, यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है तथा शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान 1993 द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो है ना अच्छी लगी होगी। यदि जिस दोस्त को यदि वीडियो एक देर में समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें, ताकि आपको पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।